आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों 1939 में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा। दुनिया उसे हॉलोकॉस्ट कहती है, लेकिन 2025 में नेतन्याहू ने हजारों फलस्तीनी बच्चों को मारा। We've had a shooting at the GHF aid distribution center near Rafah. और दुनिया उसे दिफा कहती है। क्या ये इंसाफ है? क्या गजा में जो जुल्म हो रहा है वो इस सदी का हॉलोकॉस्ट का नया चेहरा नहीं? आइए दोस्तों इस सच को बेनकाब करते हैं, क्योंकि जिस कौम पर 1939 में जुल्म व बर्बरियत हुई, आज वही कौम उस जुल्म को गजा के मासूम बच्चों और औरतों पर आजमा रही है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया मुत्तहद हुई, मगर नेतन्याहू के खिलाफ कोई पाबंदी नहीं। अमेरिका इसराइल को हर साल तकरीबन $4 बिलियन की फौजी इमदाद दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 100 से ज़ायद करारदादें इसराइल ने मुस्तरद की, मगर सज़ा उसके लिए कुछ नहीं। मीडिया आज भी फ़लस्तीन को दहशतगर्द और इसराइली फ़ौज को महाफिज बनाकर दिखाता है। ये वही प्रोपेगेंडा है जो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ किया था, आज ये फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है। हिटलर सिर्फ एक सियासतदान नहीं था, वो एक इंतहा पसंद नस्ल परस्त था। उसका नज़रिया था कि दुनिया में सिर्फ आर्यन नस्ल को हुकूमत का हक हासिल है और बाकी सब लोग गंदे खून वाले हैं। हिटलर ने अपनी मशहूर किताब मैन कैम्फ में लिखा, यहूदी एक बीमारी की तरह हैं जो जर्मन कौम के जिस्म में फैल चुकी हैं। यानी यहूदी सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि एक ख़तरनाक नस्ल तस्वुर किए गए। हिटलर ने यहूदियों को जर्मन मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहराया। वो कहता था यहूदी सूदखोर हैं, आवाम का खून चूस रहे हैं। यहूदी बैंकारों ने जंग अजीम अव्वल में जर्मनी को धोखा दिया। ये इल्ज़ाम आवाम में बहुत मशहूर हुए और नाज़ी प्रोपेगेंडा मशीन ने इसे मज़ीद बढ़ाया। हिटलर के वज़ीर इत्तला जोसेफ गोबल्स ने झूठ को सच बनाकर पेश किया। फिल्में बनाई गईं जैसे द इटर्नल जूस। Nearly 4 million Jews live here in Poland, but they won't be found among the rural population, nor have they suffered from the chaos of war as has the native Pole. They set it out indifferently in the gloomy streets of the Polish ghetto. जिसमें यहूदियों को चूहे दिखाया गया। उसी दौरान अखबार में कुछ इस तरह की नफरत भरी सुर्खियां आती थीं, यहूदी हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, यहूदी हमारी तहजीब खा गए हैं। ये सब नफरत की आग को भड़काने के लिए था और वो इसमें कामयाब हो गए। फिर आया वो स्या दौर 1941 से 1945 तक। नाजी हुकूमत ने मंसूबाबंदी के तहत यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। ये तारीख का सबसे भयानक जुल्म था और दुनिया आज भी इस सदमे से बाहर नहीं आती, क्योंकि जो कुछ पिछली सदी में हुआ उसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा या चंद फिल्मों में देखा, मगर हकीकत उससे कई ज्यादा खौफनाक थी। एक बूढ़ा शख्स, एक थकी हारी आंख वाली खातून या एक छोटा बच्चा, सबको कतार में खड़ा कर कर ट्रेनों में धकेल दिया गया। कहाँ किधर उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। बस बताया गया तुम्हें काम पर भेजा जा रहा है या ये सिर्फ एक मुंतकली है, लेकिन असल में उन्हें ले जाया जा रहा था कंसंट्रेशन कैंप में, यानी ऐसे मौत के कारखानों में जहाँ इंसानियत दफन हो चुकी थी। उन यहूदियों को जो यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में रहते थे पहले अलग किया गया, फिर उनके घरों पर कब्जा हुआ, उनकी दुकानें लूटी गईं और जब कुछ ना बचा तो उनको जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर उन खास कैंप्स की तरफ ले जाया गया जिन्हें सिर्फ कत्ल के लिए बनाया गया था। इन कैंपों में पहला काम यह होता था कि उनके सारे कपड़े उतारे जाते थे। कहा जाता था कि साफ कपड़े मिलेंगे या तुम्हें नहलाने के लिए ले जाया जा रहा है, मगर दोस्तों वो नहाने के कमरे नहीं होते थे, वो गैस के चैम्बर थे जहां मखसूस केमिकल गैस छोड़ी जाती थी और चंद मिनटों में ही सैकड़ों लोग एक साथ दम तोड़ देते थे। इसके बाद उनकी लाशों को बड़ी बड़ी भट्टियों में यानी जलने वाले कारखानों में भेजा जाता था, जहां उन्हें राख में बदल दिया जाता था और वो राख कभी खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती और कभी नालियों में बहा दी जाती। और दोस्तों ये सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा था। ये वो दौर था जब इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी और सिर्फ एक मकसद था, एक पूरी कौम को ख़त्म कर देना। अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, सिर्फ इन चंद सालों में अंदाज़न
6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا۔ لیکن دوستو بات صرف یہودیوں کی نہیں، یہ وہ نظام تھا جو مستقبل کی نسلوں کو ایک سبق دے کر گیا کہ اگر نفرت کو روکا نہ جائے، اگر سچ کو دبایا جائے، اگر خاموشی اختیار کی جائے تو انسان ہی انسان کا قاتل بن جاتا ہے۔ آج بالکل اسی طرح غزہ میں ہو رہا ہے، اور 2025 میں نیتن یاہو کی حکومت نے غزہ، رفح، نابلس اور یروشلم میں ہزاروں فلسطینی بچوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج نے ہسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور بچوں کے پناہ گزین کیمپوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ان مرنے والوں میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام کسی بھی قوم، مذہب یا نسل کے خلاف ظلم کو حرام قرار دیتا ہے، چاہے پھر وہ ہٹلر کرے یا نیتن یاہو۔ فلسطین میں روزانہ ہزاروں بچے زخمی اور معذور ہو رہے ہیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کے ٹکڑے جمع کرتی ہیں تاکہ دفن کر سکیں۔ مساجد کو شہید کر کے ان پر اسرائیلی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ یہ ہولوکاسٹ نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہٹلر نے ظلم کیا اور دنیا نے ہولوکاسٹ کے نام پر تاریخ لکھ دی، لیکن آج نیتن یاہو ظلم کر رہا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ شاید اگلی نسل اسے بھی انسانیت کا دشمن نمبر 1 کہے گی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اے اللہ، جن بچوں کا خون بہا، جس ماں کی گود اجڑی، جس باپ نے اپنے بچے کو دفنایا، ان سب کا بدلہ ظالموں سے تو خود لے لے۔ اے رب العالمین، فلسطین، کشمیر، یمن، شام اور ہر مظلوم خطے کے لوگوں کی مدد فرما، ظالموں کو رسوا فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے اور ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔